हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से अगली कविता। कविता का नाम है कृषक गान और कवि है दिनेश भारद्वाज। कविता देखने के पहले हम कवि और पद्य संबंधी जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कवि का परिचय। इनका जन्म 1943 मुरैना में हुआ। परिचय: दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। कृतियाँ: जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म दोहा संग्रह आदि। पद्य संबंधी जानकारी दी है कि प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। कृषक यानी किसान के जीवन पर आधारित यह कविता है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम सबको पता है, किसान के जीवन पर हमारा जीवन निर्भर है। किसान हमारा अन्नदाता है। तो भी किसान की दुर्दशा बहुत सारी है और उस पर कवि कहते हैं कि उनकी दुर्दशा हटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और उनका महत्व और सम्मान हमें करना चाहिए। इस आशय की यह कविता है। हम देखेंगे कविता की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते उसे समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा हूँ, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि कहते हैं कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, वह कौन है? जगत में मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु। और आपको पता है, नहीं है तो सुनो, कि वसंत ऋतु जब निकल आती है तो पेड़ों पौधों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। आम की पेड़ पर आम के फूल आने लगते हैं, जो उसके बाद आम आने की शुरुआत होती है। कोकिला गाना गाने लगती है। यह सारा वसंत ऋतु का उत्साहवर्धक वातावरण होता है। तो मधुमास यानी वसंत ऋतु के हाथ में संतोष की तलवार है, जो कहना यह है कि वसंत ऋतु सभी जगह संतोष को फैलाते फैलाते आगे जा रहा है, लेकिन उस पर सदा पतझर रहा है। किसान के जीवन में कभी वसंत ऋतु आता नहीं है, हमेशा उसके जीवन में पतझर ऋतु ही रहता है। पतझर यानी पत्ते के झड़ने का ऋतु, यानी दुख का ऋतु। तो हमेशा कमजोरियां, हमेशा मुसीबतें, संकटें, सब कुछ किसान के जीवन में ही निर्भर रहती है। इसलिए कवि क्या कहते हैं? दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो। किसान की अभिमान करने की एक कौन सी बात है? उसके पास होने वाली दीनता। देखो, समाज में कई लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि मैं मेहनत करने के बाद अगर मेरा लाभ नहीं है तो मेहनत मैं क्यों करूंगा। अगर किसान ने ऐसा सोचा तो हम सब की जिंदगी धोखे में आ जाएगी, क्योंकि किसान निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहता है। वह जितनी मेहनत करता है उससे कई गुना फल उसे कम मिलता है, तो भी वह दीनता में रहकर भी सबके लिए काम करता रहता है, अनाज उपजाता रहता है
और इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी दीनता का जो अभिमान है उसका, उस पर भी मैं मान कर लूँगा और ऐसे कृषक का मैं गान कर लूँगा। यानी ऐसे कृषक की मैं स्तुति कर लूँगा, प्रशंसा कर लूँगा। चूस कर श्रम जिसका, चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कवि कहता है कि जिसका रक्त और श्रम चूस चूस कर जगत ने मधुरस बनाया है, यानी यहाँ मधुरस यानी जीवन में जो भी अच्छाई प्राप्त है, यानी सबके जीवन के लिए मधुरस बनाया। किससे? किसान के मेहनत को और किसान के खून को चूस चूस कर। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। देखो हमारे जीवन में धूप छाव होती रहती, ऐसा कहते हैं। धूप छाव का मतलब ये होता है कि धूप यानी कुछ कठिन समय और छाव यानी कुछ आरामदायी समय। लेकिन हमारे हर एक के जीवन में धूप छाव आती रहती है। कभी कठिन समय आता है, कभी अच्छा आरामदायी समय आता है। लेकिन कवि कहते हैं सृजक ने, यानी यह सृजनकर्ता जो है, जो कहा जाता है कि भगवान ने यह धरती बनाई है, तो उस भगवान ने भी हमारे किसान के जीवन में एक जैसी ही धूप और छाव बनाई है। उसके जीवन में ना धूप में आराम होता है, ना छाव में उसको तकलीफ होती है। तो छाव हो या धूप, उसके जीवन की तकलीफें कम नहीं होती है, वो वैसी की वैसी रहती है। और इसलिए कवि आगे कहता है मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। और इसीलिए मैं मनुजता के यानी इंसानियत के तौर पर, इंसानियत के ध्वज के नीचे मैं आह्वान उसका आज कर लूँ। मैं उसके बारे में सोचूंगा, उसको पुकारूंगा और उसको पुकार कर मैं क्या करूंगा? मेरे कृषक का गान करूंगा। मैं मेरे कृषक के बारे में सोचूंगा। आगे जाकर कवि कहते हैं विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपनी पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लो। कवि कहते हैं विश्व का पालक बन जो। विश्व का पालक कौन बना है? किसान। क्योंकि जैसे देखो हर घर में माता पिता बच्चों के पालक होते हैं। का मतलब ये होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पेट भरा या नहीं, कुछ चीज़ें चाहिए, सब कुछ देखने का काम माता पिता करते हैं। तो बच्चों के पालक माता पिता होते हैं। लेकिन इस विश्व को क्या चाहिए जीने के लिए, वह देखने का कार्य किसान करता है। और इसलिए किसान को विश्व का पालक कहा गया है। अमर उसको कर रहा है, विश्व का पालक कहकर उसे किसान को अमर किया जा रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। और कवि कह रहे हैं कि विश्व के लोगों को पालने का कार्य किसान ने किया है और अपने पलितों को यानी जिसको उसने पाला है उसके पैरों तले अब वह कुचल रहा है। जैसे कि देखो कई घरों में ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसी माता पिता को एकदम बुरे व्यवहार से निपटा लेते हैं, तो वह कुचलना होता है। वैसे कवि कह रहे हैं कि इस विश्व में सबका पालन करता, सबको पालने वाला, जिनको उसने पाला है उसके ही पद दलित
यानी उसके ही पैरों के नीचे वह मर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में किसान को कुचलने वाले समाज के ही लोग होते हैं। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। और मैं आज किसान से कर मिला, कर यानी हाथ, मैं हाथ मिला लूंगा। हाथ मिलाने का यह मतलब होता है कि मैं उसकी मदद करूंगा और नव सृष्टि का निर्माण कर लूंगा, नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। नई सृष्टि कौन सी होगी? जो आज की सृष्टि में, आज के विश्व में पालितों के पैरों के नीचे किसान दबता जा रहा है, कल की सृष्टि में किसान का स्थान ऊंचा होगा। ऐसे किसान का मैं गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लो। देखो अगली पंक्तियों में कवि ने क्या भावना व्यक्त की है। कवि कहते हैं निज क्षण बलहीन तन को, उसका तन, तन यानी शरीर, उसका तन, उसका शरीर मेहनत करते करते कैसा हो गया है? क्षीण हो गया है, बलहीन हो गया है, कमजोर हो गया है। और अपने शरीर को ढकने के लिए उसके पास कपड़े भी नहीं है। तो वह क्या करता है? अपने शरीर को कैसे पालता है? तो पत्तों, पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को लेकर अपने शरीर को ढक लेता है, पालता है। वह अपने शरीर को पत्तों से ढक लेता है और ऊसरों यानी बंजर जमीन, ऊसरों को यानी बंजर जमीन को वह अपनी मेहनत से उर्वरा बना देता है। उर्वरा ने उपजाऊ जमीन बना देता है। उसमें उसरों की यानी बंजर जमीन में मेहनत करता है और उसे वह फिर एक बार उर्वरा कर देता है, उपजाऊ जमीन बना देता है। छोड़ सारे सुर असुर, यहाँ सुर यानी अच्छे भाव, असुर यानी राक्षसी प्रवृत्ति। अच्छे और बुरे भावों को छोड़ दो और मैं आज क्या करने वाला हूँ? मैं आज उसका ध्यान कर लूँ। मैं मेरे किसान का ध्यान कर लेता हूँ, यानी किसान के बारे में सोचता हूँ और मैं ऐसे किसान का गान कर लूँगा। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत यानी यंत्र जैसा। देखो कोई भी यंत्र हो, वह हमने बटन दबाया वो काम करता रहेगा। जैसे अगर आपके पास यंत्र है, कपड़े धोने की मशीन या यंत्र है, आप उसमें कपड़ा डालते हो या जूते डालते हो या और कुछ डालते हो, वो देखता नहीं है। आपने बटन दबाया, वो काम करना शुरू कर देता है साफ करने का। वह जो डाला है वो साफ करता रहेगा। लेकिन किसान भी यंत्रवत होकर अपनी ओर बिना देखे समाज के लिए मेहनत करता रहता है। मांगते अधिकार सारे, और यंत्र भी अपने सारे अधिकार मांगता है, लेकिन किसान कभी अपने अधिकार मांगता नहीं है। रो रही पीड़ित मनुजता, मनुजता यानी इंसानियत। अब इंसानियत, इंसान को रोने का वक्त आया है। आज अपनी जीत हारे, यानी अब तक लगता है जो भी देखो किसान का अनाज खरीदने वाला व्यापारी होता है और जो व्यापार करता है वह सामान्य लोगों को बेचता है। बेचकर खाने वाला भी महंगे से लेता है और खाता है, और किसान सस्ताई में व्यापार करने वालों को बेचता है। तो इसमें बीच में जीत किसकी होती है? व्यापार करने वालों की। तो लेकिन कभी कहते हैं आज जीतने वाले भी अपनी जीत में हार देखेंगे। जोड़ कर कन कन उसी के, और उसी कन कन को जोड़कर मैं आज क्या करने वाला हूँ? नीड़ का निर्माण करने वाला हूँ। यहाँ नीड़ यानी घोंसला होता है, यानी
यहाँ घोंसला यानी घर या घोंसला यानी कोई चिड़िया का घोंसला नहीं है। तो यहाँ है कि समाज के स्वरूप को, समाज के स्वरूप को मैं बदलूंगा और नया निर्माण करूंगा, उस कृषक का गान कर लूँ और ऐसे कृषक का मैं गान कर लूंगा। यहाँ बच्चों यह कविता का स्पष्टीकरण पूरा हो गया है। गीतों का अवतार गीत संग्रह से कविता ली गई है। अब हम देखेंगे कविता का लेखन कार्य। मधुमास वसंत ऋतु, सृजक रचना करने वाला, सृजक, सृजक यानी निर्माण करने वाला, मनुजता मनुष्यता, पालित पाला हुआ आश्रित, उसर बंजर उपजा अनउपजाऊ जमीन, उर्वरा उपजाऊ जमीन या भूमि, नीड़ घोंसला। अब देखेंगे हम कविता का स्वाध्याय। पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृति या कीजिए, उसमें संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह क्या है? विश्व के पालक कृषक के लिए नव सृष्टि का निर्माण करना। दूसरा, संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना। तीसरा, एक एक काम जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। और मनुजता के ध्वज के नीचे कृषक को आह्वान करना। ये 4 चाह कवि की है। दूसरी कृति है कृतियां पूर्ण कीजिए, उसमें पहला है कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। कौन स्थितियों में? पतझड़ में और धूप में। दूसरा है कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, मधुमास और पतझड़। तीसरा है वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उर्वरा बना देता है। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन के कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। आज उस पर मान कर लो, अभिमान। आह्वान उसका आज कर लो, मानवता। नव सृष्टि का निर्माण कर लो, सृजनशीलता। आज उसका ध्यान कर लो, आदर। ये भावनाएं है। अगला, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द। निर्माता के लिए शब्द है सृजक, शरीर के लिए तन, राक्षस के लिए असुर और मानव के लिए मनुज। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। इसका अर्थ है दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। इसका अर्थ मैंने लिख कर दिया है, सरल अर्थ। देखो बच्चों, पुस्तक में अगर भावार्थ या कई भावार्थ है तो भावार्थ शब्द अब आता नहीं है, प्रश्न पत्र में सरल अर्थ शब्द आएगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में दिनेश भारद्वाज लिखित कृषक गान कविता से प्रस्तुत की गई है। कवि कहते हैं कि मधुमास यानी वसंत ऋतु अपने हाथ में संतोष की तलवार लेकर उड़ रहा है, यानी पूरे जगत में वसंत ऋतु फैल रहा है, लेकिन कृषक के नसीब में हमेशा पतझड़ ही है। दीनता कृषक का अभिमान है और इस दीनता पर हम सबको मान है। मान का मतलब सम्मान है और इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे कृषक यानी किसान का मैं गान करूँगा, यानी अभिमान करूँगा, रखूँगा, अभिमान रखूँगा। देखो यहाँ यह कविता पूरी हुई है। बच्चों, मैंने अच्छे से यह कविता समझा दी है। कविता का पूरा स्वाध्याय लेखन कार्य जो भी है वह भी सब मैंने दिए हैं। अब आपका काम है इस कविता को ध्यान से पढ़ना और इस कविता को समझ लेना और लेखन कार्य अच्छे अक्षरों में लिख कर रखना।
अब बच्चों यहाँ अपना आधा पोर्शन पूरा हुआ है। इसके बाद मैं जल्द ही लेकर आऊँगी परीक्षा का पेपर पैटर्न। वह पेपर पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अगला पार्ट लेंगे। तो जल्द ही मैं वापस आ रही हूँ पेपर पैटर्न लेकर, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।